हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हम शुरू करने वाले हैं डिडक्शन ऑफ टेलर्स थ्योरम फ्रॉम मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए, मैंने इसके पहले एक टेलर्स थ्योरम के ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए। वहाँ पे उस वीडियो का लिंक होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज हम शुरू करने वाले हैं टेलर्स थ्योरम को हम मीन वैल्यू थ्योरम से कैसे डिराइव कर सकते हैं, ये हम आज देखने वाले हैं। देखिए, मैंने इसका स्टेटमेंट मैंने पहले से लिख के रखा है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमको क्या कर रहा है कि डिडक्शन ऑफ टेलर्स थ्योरम फ्रॉम मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम से हम टेलर्स थ्योरम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए, इसका स्टेटमेंट हमको क्या कर रहा है, इफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ इज सच दैट, मतलब हमको एफ एक क्या दिया है, एफ एक रियल वैल्यूड फंक्शन दिया है, सच दैट एफ ऑफ एन माइनस वन इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी क्लोज इंटरवल। मतलब एफ ऑफ एन माइनस वन कॉन्टिन्यूस है ए बी क्लोज इंटरवल में, और एफ ऑफ एन इज एग्जिस्ट इन ए बी ओपन इंटरवल। देखिए, मैंने आप लोगों को ये कल भी बताया था कि एफ एन अगर एग्जिस्ट हो रहा है एफ ए बी ओपन इंटरवल में, अगर एफ एन एग्जिस्ट कर रहा है ऑन ए बी ओपन इंटरवल में, इसका मतलब एफ ऑफ एन माइनस वन डिफरेंशिएबल होगा। एफ ऑफ एन माइनस वन डिफरेंशिएबल होगा। मैंने ये आप लोगों को कल भी बताया था कि अगर एफ डैश एग्जिस्ट कर रहा है मतलब एफ डिफरेंशिएबल होगा, अगर एफ डबल डैश एग्जिस्ट कर रहा है मतलब एफ डैश डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। देखिए, अब ये क्या कर रहा है कि एफ एन माइनस वन इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी क्लोज इंटरवल एंड एफ ऑफ एन इज एग्जिस्ट ऑन ए बी ओपन इंटरवल। Then there exists a point C belonging to AB open interval such that f of B is equal to f of A plus B minus A f dash A plus ऐसे B minus A का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल L डबल डैश A प्लस ऐसे कर करके हम कहाँ तक जाएंगे, B माइनस A होल पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय n माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू एफ ऑफ एन माइनस वन एफ ऑफ एन माइनस वन ए प्लस बी माइनस ए का पावर एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल इंटू एफ ऑफ एन सी। ये हमको क्या करना है, आज प्रूव करना है। देखिए, आप लोगों को स्टेटमेंट समझ में आ गया। एफ ऑफ एन माइनस वन कॉन्टिन्यूस दिया है, एफ ऑफ एन एग्जिस्ट कर रहा है ओपन इंटरवल में, और हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। हम टेलर्स थ्योरम ये हम कैसे निकालेंगे, बाय द हेल्प ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। ओके, अभी मैं इस थ्योरम के प्रूफ की तरफ चल रहा हूं। आप लोग देखिए, कल जैसे हमने वो जो टेलर्स थ्योरम को हमने प्रूव करने के लिए जैसे दो फंक्शन कंसीडर किया था, यहाँ पे भी हम सिमिलर करेंगे। हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम एक फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे हम फाई कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। ओके, consider a function phi which is defined on, कहाँ पे डिफाइंड है, डिफाइंड ऑन ए बी क्लोज इंटरवल, जो कि ए बी क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है। और हमने फाई ऑफ एक्स को हमने क्या लेट किया है, देखिए एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, ऐसे करके माइनस ऑफ बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ऑफ एक्स माइनस डॉट 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 माइनस बी माइनस ऑफ एक्स का पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन का फैक्टोरियल एफ ऑफ एन माइनस वन एक्स। देखिए, हमने ऐसा क्यों कंसिडर किया, अगर आप लोगों ने इसका पार्ट वन देखा होगा तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा कि हमने ऐसा क्यों किया है। फिर भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, मैं ऐसा क्यों कंसिडर किया हूँ, अभी आपको लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। अभी हम पिछले वीडियो में क्या किए थे, फाई ऑफ एक्स मतलब दो फंक्शन कंसिडर किए थे। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, दो फंक्शन कंसिडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे और एक फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं, साई ऑफ एक्स। साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, फाई ऑफ एक्स माइनस ऑफ बी माइनस एक्स होल पावर एन डिवाइडेड बाय बी माइनस ए का पावर एन इंटू फाई ऑफ ए। ये हम दो फंक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 दे देते हैं और इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने आप लोगों को जैसे बताया था, हमको क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमको क्वेश्चन में गिवन था कि एफ ऑफ एन माइनस वन इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी
क्लोज इंटरवल, मतलब एफ डैक्स एफ डबल डैक्स ऐसे करके एफ ऑफ एन माइनस वन एफ ऑफ वन माइनस वन तक ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। मतलब यहाँ पे क्या क्या होगा, एफ ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस होगा, एफ डेक्स एक्स भी कंटिन्यूस होगा, एफ डबल डेक्स, ये सारे क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। और मैंने आप लोगों को बताया था कि बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये सब क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। और अलजेब्रिक फंक्शन आर क्या है, ऑलवेज कंटिन्यूस। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि phi is continuous on a b क्लोज इंटरवल लिख सकता हूँ। ओके, मैं phi is continuous on a b क्लोज इंटरवल लिख सकता हूँ। एंड यहाँ पे हमको क्या गिवन था, हमको यहाँ पे गिवन था कि देखिए एफ ऑफ एन इज एग्जिस्ट इन ए बी ओपन इंटरवल, मतलब एफ ऑफ एन माइनस वन तक ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे भी एफ ऑफ एन माइनस वन है, यहाँ पे एफ डेक्स एक्स है, एफ डबल डेक्स एक्स है, मतलब ये सारे क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे। तो ये अगर सब अगर डिफरेंशिएबल होंगे और इन सबको हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया है, और सब्ट्रैक्ट का वैल्यू क्या है, फाई ऑफ एक्स है, मतलब फाई ऑफ एक्स भी क्या होगा, फाई इज, सॉरी यहाँ पे साई मैंने लिखा है, ये फाई होगा, phi is also differentiable. Phi is also differentiable on a b open interval, होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। ठीक है, मतलब फाई भी कंटिन्यूएशन ए बी क्लोज इंटरवल, और फाई इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल ए बी ओपन इंटरवल। सिमिलरली साई के लिए भी है, साई भी क्या होगा, साई भी कंटिन्यूस होगा ए बी क्लोज इंटरवल में, एंड साई इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल ऑन ए बी ओपन इंटरवल होगा। ओके ठीक है, अभी हम क्या निकालते हैं, अभी हम निकाल रहे हैं फाई ऑफ ए, हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, फाई ऑफ ए। मतलब यहाँ पे हमने फाई ऑफ एक्स कंसीडर किया है, हम यहाँ पे एक्स के जगह पर क्या पुट करेंगे, ए पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे फाई ऑफ ए माइनस ऑफ एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे, ए पुट, मतलब बी माइनस ए का पावर एन डिवाइडेड बाय बी माइनस ए का पावर एन इंटू फाई ऑफ ए हो जाएगा। मतलब देखिए ये दोनों टर्म तो कट हो गए, मतलब हमको क्या मिल गया कि साई ऑफ ए इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, फाई ऑफ ए माइनस ऑफ फाई ऑफ एक्स। ओके, फाई ऑफ ए माइनस ऑफ फाई ऑफ ए माइनस ऑफ फाई ऑफ ए मिल गया। ओके, और फाई ऑफ ए माइनस फाई ऑफ ए क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब हमको साई ऑफ ए का वैल्यू क्या मिल गया, जीरो मिल गया। ठीक है, अभी हम क्या निकालेंगे, अभी हम निकाल रहे हैं साई ऑफ बी निकाल रहे हैं। अभी हम क्या निकाल रहे हैं, साई ऑफ बी, मतलब इस जो एक्स की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, बी पुट करेंगे। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा, फाई ऑफ बी माइनस यहाँ पे बी माइनस बी का पावर एन हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, बी माइनस बी जीरो, मतलब ये पूरा टर्म क्या होगा, जीरो हो गया। ओके, और यहाँ पे इज इक्वल टू फाई ऑफ बी माइनस जीरो हो गया, इसका मतलब साई ऑफ बी इज इक्वल टू फाई ऑफ बी हो गया। ओके, अभी फाई ऑफ बी का वैल्यू कितना है, आप देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे फाई है, फाई ऑफ एक्स हमको मालूम है, हाँ मालूम है, फाई ऑफ एक्स हमको मालूम है। अगर मैं फाई के जगह फाई ऑफ बी निकालूंगा तो क्या होगा, फाई ऑफ बी निकालूंगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बी माइनस बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पे बी माइनस बी जीरो हो जाएगा, बी माइनस बी जीरो हो जाएगा, मतलब ये सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स है, मतलब एफ ऑफ बी माइनस एक्स की जगह पर क्या पुट होगा, बी पुट होगा। मतलब फाई ऑफ बी अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा। आप लोग यहाँ इसको एक बार करके भी देख सकते हैं कि फाई ऑफ बी अगर मैं निकालूंगा तो जीरो होगा। और यहाँ पे मेरा साई ऑफ बी किसके बराबर थे, फाई ऑफ बी, और फाई ऑफ बी किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। इसका मतलब मैंने क्या पाया कि फाई ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ओके, देखिए मैं यहाँ से और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि साई ऑफ ए इज इक्वल टू साई ऑफ बी है, साई ऑफ बी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या था, psi is continuous on AB close interval, psi is also differentiable on AB open interval। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कंडीशन, psi is continuous on AB close interval and psi is differentiable AB open interval। और हमने क्या पाया, psi of A is equal to psi of B। ठीक है, आप लोगों ने अगर रोल्स थ्योरम पढ़ा होगा तो आप लोगों को कुछ आइडिया होगा कि यहाँ पे एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा ए बी ओपन इंटरवल में, सो दैट साइड एक्स ऑफ सी किसके बराबर होगा, जीरो होगा। ये रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। अगर एक फंक्शन एक इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है, उसके क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है और उसके ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, एंड
एंड उस फंक्शन मतलब फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी, मतलब उस फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी अगर होगा तो रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिलोंगिंग टू ए बी ओपन इंटरवल सच दैट उस फंक्शन को अगर डेरिवेटिव करके अगर वो सी पॉइंट को पुट करेंगे तो उसका वैल्यू 0 होगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, रोल्स थ्योरम यूज करेंगे। मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ बाय यूजिंग रोल्स थ्योरम। ओके, आप लोग लिख दीजिएगा बाय यूजिंग रोल्स थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिलोंग देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिलोंग इनटू ए बी ओपन इंटरवल, एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट क्या होगा, सच दैट साइड एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, अभी हमको क्या निकालना है, साइड एक्स ऑफ सी का वैल्यू निकालना है। देखिए हमको साई ऑफ एक्स तो हमको मालूम है, साई ऑफ एक्स तो हमको मालूम है। अभी हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, साइड एक्स ऑफ एक्स निकालेंगे और उस एक्स के जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, सी पुट कर देंगे। ठीक है, अभी मैं क्या निकाल रहा हूँ, देखिए साइड एक्स ऑफ एक्स निकाल रहा हूँ। ठीक है, देखिए साइड एक्स ऑफ एक्स अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव होगा, मतलब फाई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, फाइड एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा, फाइड एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा, माइनस को माइनस में ले लिया। ओके, देखिए ये टर्म तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये टर्म भी कांस्टेंट हो जाएगा, इन सबको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए का पावर एन इंटू यहाँ पे हम सिर्फ इसका डेरिवेटिव होगा, मतलब एन होल इंटू इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एन होल इंटू बी माइनस एक्स पावर एन माइनस वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा एन होल इंटू बी माइनस एक्स पावर एन माइनस वन, और इंटू यहाँ पे इसका अगर चैन रूल लगाएंगे तो बी का तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, साइड एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइड एक्स ऑफ एक्स इज प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे क्या लग सकता हूँ, एन होल इंटू बी माइनस एक्स पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय बी माइनस ए पावर एन इंटू फाई ऑफ ए। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप खुद से भी ये कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या पाया, फाइड एक्स ऑफ साइड एक्स ऑफ एक्स मैंने निकाल लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे साइड एक्स ऑफ एक्स में मुझको ये क्या मिल रहा है, फाइड एक्स ऑफ एक्स मिल रहा है, और मुझको यहाँ पे मैंने कंसीडर किया है क्या मैंने कंसीडर किया है, फाई ऑफ एक्स मैंने कंसीडर किया है। यहाँ से मैं फाइड एक्स ऑफ एक्स निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे फाई ऑफ एक्स है और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फाइड एक्स ऑफ एक्स निकालूंगा, और उसका जो भी वैल्यू निकलेगा मैं उसको लेके यहाँ पे पुट कर दूंगा, फिर मैं किसका वैल्यू निकल जाएगा, साइड एक्स ऑफ एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, और मैं क्या करूंगा, एक्स के जगह पर मैं सी पुट कर दूंगा। ठीक है, अभी देखिए मुझको फाइड एक्स ऑफ एक्स निकलना है। ठीक है, ओके, देखिए फाई ऑफ एक्स तो मुझको मालूम है, और इसका मैं क्या करना है, हमको डेरिवेटिव करना है। देखिए मैंने ये ऐसा डेरिवेटिव कल भी किया है, अगर आप लोगों ने उसका पिछला वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को मतलब इजी हो जाएगा, फिर भी नहीं देखा तो मैं आपको फिर से समझा दूंगा। ठीक है, ओके, देखिए एफ ऑफ बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 माइनस यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। ठीक है, मैंने इसका जो फाइड एक्स ऑफ एक्स, इसको मैंने पहले से ही निकाल के रखा है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं मतलब टाइम सेविंग हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने फाइड एक्स ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है, एफ ऑफ बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस ऑफ एफ डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगेगा, देखिए यहाँ पे बी माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स है, यहाँ पे मैं क्या लगाया हूँ, चेन रूल लगाया हूँ, माइनस को मैंने यहाँ पे बाहर रखा है, और बी माइनस एक्स का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो -1 होगा, और सिंपली मैंने एफ डैश एक्स को रखा है, फिर से मैंने क्या किया है, बी माइनस एक्स को रखा है, और एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, एफ डबल डैश एक्स हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म में क्या है, देखिए ये 2 फैक्टोरियल ये क्या है, कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर निकाल लिया है, बाहर निकालूंगा तो क्या होगा, 1/2 फैक्टोरियल इंटू सिमिलरली मैंने बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर का मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है, 2 होल इंटू बी माइनस एक्स इंटू -1 इंटू मैंने एफ डबल डैश एक्स को कांस्टेंट रखा, फिर मैंने क्या किया, बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर को मैंने कांस्टेंट रखा, और एफ डबल डैश का डेरिवेटिव क्या, व्हिच इज एफ ट्रिपल डैश एक्स। ठीक है, आप लोग ये डेरिवेटिव खुद से भी कर सकते हैं, उतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अभी मैं लास्ट टर्म का डेरिवेटिव करूंगा, लास्ट टर्म के मैं देखिए n-1 का फैक्टोरियल ए तो क्या है, ये कांस्टेंट है, मैं इसको क्या किया हूँ, बाहर निकाला हूँ, और यहाँ पे
बी माइनस एक्स होल पावर एन माइनस वन का मैंने डेरिवेटिव किया है। देखिए एन माइनस वन होल इंटू बी माइनस एक्स का पावर एन माइनस वन हो जाएगा, विच इज एन माइनस टू इंटू इसका एक बार जनरल से एक बार और डेरिवेटिव हो जाए माइनस वन हो गया, और एफ ऑफ एन माइनस वन ऑफ एक्स ये क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और सिमिलरली मैंने बी माइनस एक्स होल पावर एन माइनस वन को कांस्टेंट रखा, और मैंने एफ ऑफ एन ऑफ एक्स को मतलब एफ ऑफ एन माइनस वन को डेरिवेटिव किया, विच इज एफ ऑफ एन ऑफ एक्स। ठीक है, ओके। अभी मैं देखिए क्या लिख सकता हूँ, फाइव एक्स ऑफ एक्स, फाइव एक्स ऑफ एक्स को मैंने क्या, जीरो तो छोड़ दीजिए। अभी मैं एफ डेक्स ऑफ एक्स मतलब ये सिंपली माइनस को मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया। आप लोग देखिए, आप लोग अपना खुद से करिए, और यहाँ पे आप लोग चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये सारे टर्म कट हो जाएंगे, ये टर्म ये टर्म और ये टर्म, ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे, मतलब कट हो जाएंगे, और सिर्फ ये लास्ट टर्म बचेगा, which is कौन सा बचेगा, मतलब बी माइनस एक्स पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एफ ऑफ एन ऑफ एक्स, ये सिर्फ लास्ट टर्म मतलब रह जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, फाइव एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी माइनस एक्स पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एफ ऑफ एन ऑफ एक्स। ठीक है, ओके। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो फाइव एक्स ऑफ एक्स का जो वैल्यू मैंने निकाला है, अभी मैं क्या करूंगा, अभी सॉरी फाइव एक्स ऑफ एक्स का वैल्यू मैंने जो निकाला है, अभी मैं लाके इस इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगा। ठीक है, ओके। देखिए मैं अभी, हाँ मैंने यहाँ पे पुट भी किया है। देखिए फाइव एस ऑफ एक्स का वैल्यू हमको क्या था, फाइव एस ऑफ एक्स प्लस ये था। ओके, फाइव एस ऑफ एक्स की जगह पर मैंने ये वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने पुट किया, और प्लस ये तो था एन होल इंटू बी माइनस एक्स पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय बी माइनस ए का पावर एन फाइव ऑफ ए, ये तो था। अभी देखिए हम नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, देखिए मैंने यहाँ पे साइड एक्स ऑफ एक्स का वैल्यू मैंने लिख दिया है, और मुझको क्या अभी क्या करना है, मैं एक्स की जगह पर क्या पुट करूंगा, सी पुट करूंगा। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू सी। अभी हम एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे, सी पुट करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, साइड एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी माइनस यहाँ पे सी हो जाएगा एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन का फैक्टोरियल एफ ऑफ एन ऑफ सी हो जाएगा, प्लस एन होल इंटू बी माइनस ऑफ सी होल पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई बी माइनस ए पावर एन, यहाँ पे फाइव ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, अभी फाइव एस ऑफ एक्स किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। मैं यहाँ पे जीरो लिख सकता हूँ, मतलब ये क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू ए हो जाएगा। अभी मैं ये जो नेगेटिव पार्ट है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये लेफ्ट साइड ला रहा हूँ। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखिए बी माइनस सी, मतलब ये जीरो था ना, मैं ये जो माइनस टर्म है, माइनस टर्म को मैं लेफ्ट साइड ला रहा हूँ। ठीक है, ये नेगेटिव था, यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ ऑफ एन ऑफ सी, मतलब ये सी है, इज इक्वल टू एन होल इंटू बी माइनस सी पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय बी माइनस ए पावर एन फाइव ऑफ ए। ठीक है, अभी देखिए बी माइनस सी का पावर एन माइनस वन, बी माइनस सी का पावर एन माइनस, सिमिलर टर्म है, ये टर्म क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, और ये टर्म कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एफ एन ऑफ सी डिवाइडेड बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन होल एन बाय बी माइनस ए पावर एन इंटू फाइव ऑफ ए निकल जाएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फाइव ऑफ ए को यहाँ पे रख रहा हूँ, और ये जो टर्म है इसको मैं इस तरफ ला रहा हूँ। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, फाइव ऑफ ए इज इक्वल टू एफ एन ऑफ सी डिवाइडेड बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू ये मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा, बी माइनस ए पावर एन डिवाइडेड बाय एन। ये हमको क्या मिल गया, फाइव ऑफ ए का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अभी देखिए मुझको फाइव ऑफ ए का वैल्यू मालूम है या नहीं मालूम है। देखिए मैंने क्या लेट किया था, मतलब मैंने फाइव ऑफ एक्स लेट किया था, और मैं इस फाइव ऑफ एक्स से मैं फाइव ऑफ ए निकाल सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली निकाल सकता हूँ। क्या करूंगा, मैं सिंपली एक्स की जगह पर ए पुट कर दूंगा, मतलब इसका फाइव ऑफ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइव ऑफ ए का वैल्यू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ मतलब ये इसका वैल्यू है एफ फाइव ऑफ ए, मतलब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए माइनस बी माइनस ए होल इंटू एफ डेक्स ऑफ ए माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डेक्स ऑफ ए, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको पुट करके लिख रहे हैं। मैं देखिए मैंने इसको भी लिख के रखा है, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है,
देखिए मैंने यहाँ पे क्या क्या है, फाई ऑफ ए का वैल्यू निकाला है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए माइनस बी माइनस ए एफ डेक्स ऑफ ए माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टर। मैंने ये आप लोग लास्ट टर्म हो जाएगा बी माइनस ए होल पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एफ ऑफ एन माइनस वन ए इज इक्वल टू बी माइनस ए का पावर एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल इंटू एफ एन ऑफ सी ये हो जाएगा। अभी मैं क्या करूंगा, सिंपली एफ ऑफ पी को इस तरफ रखूंगा और जितने भी माइनस टर्म है इन सबको मैं राइट साइड लेके आ जाऊंगा, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए एफ डैश ऑफ ए प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल, मतलब प्लस डॉट 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 बी माइनस ए का पावर एन माइनस वन एन माइनस डिवाइडेड बाय एन माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू एफ एन माइनस वन ए, ये हो जाएगा। और राइट साइड में ये टर्म था, इसको मैं सिंपली लिख दिया हूँ बी माइनस ए का पावर एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल इंटू एफ ऑफ एन ऑफ सी। ये हमको प्रूव करने के लिए मतलब टेलर्स थ्योरम प्रूफ हो गया बाय यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। देखिए आप लोगों को अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप लोग वीडियो को थोड़ा पीछे करके भी देख सकते हैं। अगर फिर भी समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। मैं आप लोगों की कमेंट की रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।